नमस्कार, मैं हिमांशु अवस्थी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिमांशु अवस्थी मोटिवेटर। साथियों, इस चैनल को बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद इतना है कि जो लोग जीवन से हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, जो लोग कभी सोचते हैं कि हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे, कोई मुकाम को हासिल नहीं कर पाएंगे, जीवन में फ़ेल हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, कभी कभी सुसाइड की बातें करने लगते हैं। तो उनके लिए हम लोग कुछ प्रेरित लोगों की सच्ची घटनाएं, सच्ची कहानियां इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताते हैं, जिसको सुनकर वो सभी प्रेरित हो सकें, अपने जीवन में जो उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य पे काम कर सकें। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यक्ति के लिए आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि सभी लोग अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं उनसे कहें कि पूरा वीडियो ज़रूर देखें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। तो आज की कहानी बहुत ही प्रसिद्ध एक व्यक्ति की है। आगे बताऊंगा कि वो व्यक्ति कौन है। 10 नवंबर 1936 को अलीगढ़ के एक छोटे से गांव, एक छोटे से कस्बे में एक बालक का जन्म हुआ जब देश गुलाम था। 1936 में देश गुलाम था। वो व्यक्ति, वो बच्चा जब 5 साल का था तो उसने अपने चाचा के क्रियाकलापों को देखा। उसके चाचा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ उठते बैठते थे। उसके चाचा क्रांतिकारियों के साथ उनका उठना बैठना था और गांधी जी के साथ अक्सर वो जेल भी गए। गांधी जी के साथ उन्होंने कई आंदोलन किए, कई क्रांति की लड़ाइयाँ लड़ी उस व्यक्ति के चाचा ने, उस बच्चे के चाचा ने। और उस बच्चे के चाचा से वो व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ। उस छोटे से बच्चे का नाम था जगदीश अग्रवाल। वो जगदीश अग्रवाल गांधी जी से मिलने की हमेशा इच्छा करता रहा अपने चाचा से कि चाचा मुझको गांधी जी से मिलना है, मुझको गांधी जी से मिलना है। एक दौर ऐसा आया कि शायद वो बच्चा गांधी जी से मिल सकता था, मगर तब तक देश आज़ाद हो गया। और देश आज़ाद होने के बाद गांधी जी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया। राष्ट्रपिता का दर्जा देने के बाद आपने देखा कैसे 1947 में ही जैसे ही देश आज़ाद हुआ था वैसे ही हमारे देश में धार्मिक दंगे शुरू हो गए, हिंदू मुस्लिमों में दंगे शुरू हो गए, धर्म के नाम पर देश की मांग उठने लगी और वैसा हुआ भी। हमारे देश से कटकर एक देश बना जिसका नाम पाकिस्तान है। तो गांधी जी उन सब उलझनों में उलझे रहे और 30 जनवरी सन 1948 को गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आप सभी को पता है कि आज़ादी के 1 वर्ष के बाद ही गांधी जी को गोली मारकर नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी। उस समय ये बच्चा 14-15 साल का था और वो अपने घर में बैठा हुआ था। तब न टीवी सेट थे, न ज़्यादा किसी के पास कुछ ऐसे संसाधन थे कि लेटेस्ट न्यूज़ें पता चल पाएँ। सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसके माध्यम से कुछ कुछ घरों में वो भी होता था, जिसके माध्यम से सूचनाएं आदान प्रदान होती थी कि देश में क्या हो रहा है, शहर में क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या हो रहा है। गांव के एक छोटे से घर में लगा हुआ था ऑल इंडिया रेडियो। वो बच्चा वहाँ से गुजरा और उस बच्चे ने सुना कि गांधी जी को 3 गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो उस बच्चे का सपना चूर हो गया। वो रोता रोता अपने घर गया। घर में जाके उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और कमरे में बंद करके बहुत तेज़ फूट फूट कर रोने लगा। और रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सम्मति दे भगवान, ये जो अक्सर गांधी जी इस राम स्तुति को सुना करते थे, राम भजन को सुना करते थे, उसी भजन को तेज़ तेज़ से गाने लगा और गा गा कर रोने लगा। क्योंकि जगदीश अग्रवाल नाम था उस बच्चे का, वो वैश्य समाज से था। लेकिन जिस दिन गांधी जी की मृत्यु हुई पूरे दिन रोया, ना उसने कुछ खाया ना कुछ पिया। जब अगले दिन वो बच्चा कमरे से निकला तो उसने अपने पिताजी से एक इच्छा जाहिर की कि पिताजी, मैं आज से अपने नाम के आगे गांधी लगाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं गांधी जी के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित था, मैं गांधी जी के नीतियों से बहुत प्रभावित था। उनके किस तरह से उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई बिना किसी संघर्ष के, कितनी शांति से, और विश्व में एकता और शांति की बात करने वाले गांधी जी, उनसे मैं प्रभावित हुआ और मैं अपना नाम बदलना चाहता हूँ। मैं नाम के आगे, जगदीश के आगे आज से मैं गांधी लिखना चाहता हूँ। तो फिर जगदीश अग्रवाल जी के पिताजी ने ऐसा ही किया। एक एफिडेविट लगा कर अग्रवाल से उस बच्चे का नाम गांधी कराया। उस बच्चे ने अपनी मैट्रिक तक की पढ़ाई अलीगढ़ के जीएस कॉलेज से की। उसके बाद इंटरमीडिएट की पढ़ाई उन्होंने मथुरा से की। और मथुरा से वो बच्चा जब अपनी स्नातक की पढ़ाई करने के लिए बनारस गया तो उसने देखा कि बनारस जो यूनिवर्सिटी है, BHU जो यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी शहर से काफ़ी दूर है
चूँकि वो बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लिया था उस बच्चे ने, लेकिन परिवार पढ़ा लिखा था। ये एक बड़ी बात थी जगदीश गांधी जी की परिवार की, कि वो परिवार जरूर गरीब था लेकिन एक पढ़ा लिखा किसान परिवार था। तो शिक्षा के प्रति वो लोग हमेशा से जागरूक रहे और हमेशा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रेरित करते रहे। जगदीश गांधी मथुरा से निकले बनारस के लिए स्नातक करने के लिए। उन्होंने पाया कि शहर से यूनिवर्सिटी दूर है। वो चाहते थे कि यूनिवर्सिटी शहर के करीब हो, जहाँ पर वो अपने पढ़ाई के साथ साथ कुछ बच्चों को ट्यूशन दे सकें या कोई और भी काम कर सके, क्योंकि उनकी घर की इतनी स्थितियाँ नहीं ठीक थी कि वो बच्चा घर वाले उसको स्नातक कराते या घर वाले उसको ग्रेजुएशन कराते। तो उसने फिर बनारस छोड़ने का प्लान बनाया और उसके साथ एक दोस्त भी था। वो लोग जब बनारस के रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए थे तो वो लड़ रहे थे कि लखनऊ चला जाए कि इलाहाबाद चला जाए, क्योंकि दोनों यूनिवर्सिटियां शहर के बीचों बीच है। लखनऊ चला जाए कि इलाहाबाद चला जाए, लखनऊ चला जाए कि इलाहाबाद चला जाए, लखनऊ चला जाए कि इलाहाबाद चला। और ये लड़ाई तब हो रही है जब वो दोनों दोस्त लाइन में खड़े हैं टिकट लेने के लिए, आगे पीछे खड़े। जब टीटी के पास पहुंचे तब भी यही लड़ाई चल रही थी कि लखनऊ चला जाए कि इलाहाबाद चला जाए। और बस वहीं से किस्मत ने टर्निंग पॉइंट लिया। वो टीटी ने लखनऊ के 2 टिकट दिए और वो जगदीश गांधी लखनऊ आ गए स्नातक करने के लिए। चूँकि मैंने बताया कि वो बहुत ही गरीब परिवार से थे, वो सक्षम नहीं थे, बहुत सारी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते थे। लखनऊ यूनिवर्सिटी आए। और अगर जो लोग लखनऊ से वाकिफ़ हैं, जो लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी से वाकिफ़ हैं, जो लोग लखनऊ को जानते हैं, तो लखनऊ के सामने एक बहुत ही सुप्रसिद्ध मंदिर है जिसे बाबा नीम करौली जी ने बनाया था, हनुमान सेतु मंदिर। तो जगदीश गांधी जी ने किसी तरह स्नातक की पढ़ाई के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया, क्योंकि वो पढ़ने में अच्छे थे, मेरिट में उनका नाम आ गया। लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे। अब उनके पास इतना रुपया नहीं था, इतना पैसा नहीं था कि वो हॉस्टल को अफोर्ड कर पाते, वो कहीं किराए का कमरा लेके पढ़ाई कर पाते। तो उन्होंने साथियों लखनऊ के सुप्रसिद्ध हनुमान सेतु मंदिर के चबूतरे पे सोना शुरू कर दिया। और उसी चबूतरे के नीचे एक छोटा सा धर्मशाला टाइप का था, और अभी भी आप लोग जाओगे तो है, जहाँ पे आज पार्किंग होती है, कभी वहाँ पे कमरे भी हुआ करते थे नीचे वाल। वहाँ पे जगदीश गांधी जी ने खुद रहना और कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। और पढ़ाने के साथ साथ कुछ समाज के क्षेत्र में, कुछ समाज सेवियों के क्षेत्र में उन्होंने एक अपने आप की छवि को स्थापित किया, अपने आप को स्थापित किया साथियों। और उसके बाद 1957 में लखनऊ में पहला छात्र संघ का चुनाव हुआ, जो छात्रों का चुनाव होता है, जो जिसमें स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात करते हैं, छात्र हितों की बात करते हैं। उस लखनऊ यूनिवर्सिटी में पहला छात्र संघ का चुनाव हुआ, जिस पहले ही छात्र संघ के चुनाव में जगदीश गांधी उपाध्यक्ष चुनकर आए साथियों। जी हाँ साथियों, जगदीश गांधी जी उपाध्यक्ष चुनकर आए। और अगले ही साल 1958 में उन्होंने इतना छात्रों के बीच काम किया, नौजवानों के बीच काम किया, समाज में इतना काम किया कि उन्होंने अपनी इमेज को समाज सेवी की इमेज बना लिया। 1958 में वो छात्र संघ लखनऊ के अध्यक्ष हो गए, यानी 1 साल पहले उपाध्यक्ष, 1 साल बाद अध्यक्ष। जब वो अध्यक्ष हो गए तो उनकी ही यूनिवर्सिटी में उनके साथ पढ़ रही एमकॉम कर रही उनकी सहपाठी भारती, जो 1959 में भारती के साथ जगदीश गांधी जी ने प्रेम विवाह किया। प्रेम विवाह करने के बाद लखनऊ में चारबाग स्टेशन को जो रोड जाती है उसको बोलते हैं 12 स्टेशन रोड। जी हाँ साथियों, 12 स्टेशन रोड पर एक किराए का कमरा लिया। जब शादी कर ली जगदीश गांधी ने, क्योंकि अब परिवार को रखना था, अपनी साथ अपनी वाइफ को रखना था, तो एक किराए का कमरा लिया। 12 स्टेशन रोड, चारबाग अली रोड को बोला जाता है, हुसैनगंज से हल्का सा आगे। और वहाँ पर उन्होंने व्यवसाय के लिए, जब क्योंकि मैंने बताया कि वो बच्चों को पढ़ाते थे, बच्चों को शिक्षा देते थे, तो उन्होंने 5 बच्चों के साथ एक स्कूल की स्थापना की, जिस स्कूल का नाम है साथियों सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, जिसे हम CMS के नाम से भी जानते हैं साथियों। और CMS की भी शुरुआत बड़ी पेचीदा है, किराए का मकान था। जब स्कूल शुरू करने की बात भारती गांधी जी के साथ डॉक्टर जगदीश गांधी जी ने शुरू की, तो ये हुआ कि कैसे क्या करेंगे, हमारे पास तो अपना घर भी नहीं है, कोई फर्नीचर नहीं, कोई स्टेशनरी नहीं। तो थोड़ा थोड़ा पैसा जुटाया, क्योंकि तब तक थोड़ा थोड़ा पैसा जुटाने लगे थे, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी के भी अध्यक्ष बन गए थे। तो स्कूल तो स्थापित कर दिया, लेकिन इस स्कूल में कोई बच्चा नहीं भेज रहा था अपना। ये लोग घर घर गए, दोनों लोग, जगदीश गांधी और भारती गांधी, लोगों के घर घर गए, कहा कि अपने बच्चों को भेजिए, हमारे यहाँ पढ़ाना है, पढ़ाएंगे, हम लोग अच्छी शिक्षा देंगे, पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। लेकिन कोई भी अपने बच्चों को उस स्कूल में भेजने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो खुद एक किराए का कमरा था और उस किराए के कमरे में एक CMS स्कूल चल रहा था साथियों।
लेकिन एक माँ ने अपने 5 बच्चों को एक भेजा उस स्कूल में। तब CMS में पहली बार 5 बच्चों का एडमिशन हुआ और साल के अंत तक 19 बच्चे उस स्कूल में हो गए। और फिर CMS दर साल बढ़ता गया। 1969 में वो अपने अलीगढ़ क्षेत्र से उन्होंने विधायकी का चुनाव लड़ा इंडिपेंडेंट तौर पर, और 1969 से लेकर 1974 के बीच वो अपने विधानसभा क्षेत्र अलीगढ़, जो उनका पैतृक गांव है, वहां से वो विधायक भी रहे। उसके बाद मैं समझता हूं कि CMS ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। CMS आज पूरे भारत का सबसे बड़ा स्कूल है साथियों। जी हाँ, CMS आज भारत का सबसे बड़ा स्कूल है। लखनऊ के अंदर कम से कम 20 ब्रांचें हैं उसकी। पूरे दुनिया भर के स्कूलों में, टॉप 10 स्कूलों में CMS का नाम आता है, जहाँ पर विश्व एकता शांति की शिक्षा दी जाती है। जहाँ बताया जाता है कि पूरा वर्ल्ड ही संसार है, पूरा वर्ल्ड ही एक है, जहाँ पे विश्व एकता की शिक्षा दी जाती है, विश्व शांति की शिक्षा दी जाती है। साथियों, CMS में आज के समय में 1 लाख से भी ज़्यादा बच्चे हैं, जो एक किराए के कमरे से शुरू किया गया स्कूल, जिसमें सिर्फ 5 बच्चे पढ़ने आए थे। मेहनत, लगन और ईमानदारी, वही मैं कहता हूँ, मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ आज 1 लाख बच्चों को CMS शिक्षा दे रहा है। और न जाने कितने बच्चे, लाखों बच्चे CMS से पढ़ के निकल गए। CMS के अंदर हर 109 देशों के मुख्य न्यायाधीश आते हैं हर साल। वहाँ पर जजों की एक बहुत ही अच्छा कॉन्फ्रेंस करती है CMS स्कूल। और यूनेस्को, जिसमें राष्ट्रीय धरोहर पूरी दुनिया की दर्ज होती हैं साथियों। यूनेस्को का नाम आप सबने सुना होगा, जिसमें ताजमहल का नाम है, जिसमें आपका कुतुब मीनार का नाम है, जिसमें पूरी दुनिया की जो वैश्विक धरोहरें होती हैं उनका नाम दर्ज होता है। वैसे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ के अंदर जो स्थित है, उस यूनेस्को में लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी का नाम है, जिसे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्कूल कहा गया। बाद में सर्वे के अनुसार वो भारत का सबसे बड़ा स्कूल बना। एशिया में टॉप 10 स्कूलों में से एक है, दुनिया में टॉप 20 स्कूलों में से एक है सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। जिस जगदीश गांधी ने अपनी शुरुआत की थी एक हनुमान सेतु, एक हनुमान मंदिर के चौतरे से शुरू होकर, वो जगदीश गांधी आज अरबों रुपयों के मालिक हैं। एक बहुत ही बड़ी संस्थान को उन्होंने खड़ा कर दिया। अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी ईमानदारी, अपने नेक इरादे, अपनी सोच के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनी डेडिकेशन के साथ, जो जगदीश अग्रवाल गांधी जी के विचारों से प्रेरित हुआ, जिसने विश्व शांति, विश्व एकता की बातें की, वो जगदीश गांधी क्या खड़ा करता है, CMS जैसा स्कूल खड़ा करता है साथियों। जिस CMS को आज पूरा लखनऊ ही नहीं, पूरा प्रदेश और पूरा देश जानता है कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल क्या है। लोग सर्वे करने आती है, पूरी दुनिया के 109 जज हर साल यहाँ पर जजों की एक कॉन्फ्रेंस कराता है CMS, जहाँ पे वो जजों से और मुख्य न्यायाधीशों से ये चर्चा कराता है कि कुछ कानून पूरी दुनिया में समान होने चाहिए, पूरी दुनिया को एक वर्ड यूनिटी में बांधना चाहिए, हमें विश्व एकता, विश्व शांति की बात करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी थी आज की जगदीश गांधी जी की। एक छोटा सा बच्चा एक छोटे से कस्बे, एक छोटे से गांव में, एक गरीब परिवार से निकला अलीगढ़ से, और किस तरह उसने लखनऊ में आकर, जिसके पास कुछ नहीं था, जिसके पास अपना घर नहीं था, जो एक हनुमान मंदिर की चौतरे पे मैं समझता हूँ, जिसने सोकर खा पी कर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर इतने बड़े संस्थान का निर्माण कर दिया साथियों। तो कुछ भी हो सकता है, आपके अंदर मेहनत होनी चाहिए, आपके अंदर करने का जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर लगन होनी चाहिए, आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कभी निराश मत होइए, कभी हताश मत होइए साथियों। इस वीडियो को बहुत से बहुत शेयर करिएगा, बहुत से बहुत लाइक करिएगा। नमस्कार।